हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है कोऑपरेटिव प्रोसेस। और ये क्या होता है? अगर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन या उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड करता है या अफेक्ट करता है दूसरे प्रोसेसेस को भी, तो उन दोनों प्रोसेसेस को हम कहेंगे कि दे आर कोऑपरेटिव अमंग ईच अदर, सो दोज आर कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। अगर एक का प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर प्रोसेस, तो हम उन दोनों प्रोसेस को कहेंगे कि इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं। अब हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, तो अगर वो कोऑपरेटिव प्रोसेस होंगे तो वो शेयर करेंगे वेरिएबल्स को और रिसोर्सेज को। तो फ्रेंड्स, अब हमें तीन चीज़ें इसमें देखनी है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। प्रॉब्लम्स दैट अराइज नॉट हैविंग सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द टू प्रोसेसेस। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का ये मतलब होता है कि वन या मोर देन वन प्रोसेसेस जब एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उनमें सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं। सिंक्रोनाइजेशन होने का मतलब ये है कि अगर एक का एग्जीक्यूशन हम करें और उसके एग्जीक्यूशन को हम बीच में प्रीएम्प्ट करके दूसरे का एग्जीक्यूशन करें, और अगर हमारा आंसर जो है फॉर अ गिवन टू प्रोसेसेस अगर बार बार चेंज हो, वेरी करे, तो हम कहेंगे कि उन दोनों प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं अगर दो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कंडीशंस जो फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द सिंक्रोनाइजेशन। और तीसरा हम देखेंगे सॉल्यूशंस फॉर द गिवन सिंक्रोनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉब्लम हम देखते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास? एक प्रोड्यूसर है जो कि एक प्रोग्राम है, एक कंज्यूमर है जो कि अगेन एक प्रोग्राम है, एक काउंट वेरिएबल है जो ये दोनों प्रोड्यूसर कंज्यूमर शेयर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक इन वेरिएबल है जो ये डिटरमाइन करता है कि इस समय बफर में कितने प्रोसेसेस हैं और नेक्स्ट प्रोसेस हम कहाँ इंसर्ट करेंगे। और आउट वेरिएबल ये डिफाइन करता है कि इस समय हम कौन से वाले बफर के पोर्शन से वैल्यूज निकाल सकते हैं फॉर कंज्यूमर। और एक बफर है जो कि शेयर्ड है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये प्रोड्यूसर का कोड देखते हैं। प्रोड्यूसर के कोड में हम देखेंगे int count इक्वल्स टू 0, वॉइड प्रोड्यूसर एन ब्रैकेट वॉइड, तो ये कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा है, int आइटम p विच इज आइटम ऑफ द प्रोड्यूसर। देन एक इनफाइनाइट लूप है वाइल ट्रू जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आइटम विच इज नोन एज आइटम p। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वाइल काउंट डबल इक्वल्स टू n। अगर काउंट डबल इक्वल्स टू n है और यहाँ सेमी कोलन है तो ये एक इनफाइनाइट लूप में फर्दर चला जाएगा। Then buffer at in equals to item p, then in equals to in plus 1 mod n, and count equals to count plus 1। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा कि ये सारे प्रोड्यूसर के स्टेटमेंट्स हैं। अब जब बफर फुल होगा तो काउंट की वैल्यू n के बराबर होगी, तो प्रोड्यूसर चाह के भी कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और बफर में स्टोर नहीं कर पाएगा। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 है, ये 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन से मिलके बन रहा है। वन इज आरपी टेकिंग एम ऑफ काउंट, सेकेंड इज इंक्रीमेंटिंग आरपी, एंड थर्ड इज मेमोरी एट काउंट इक्वल टू आरपी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमने देखा कि प्रोड्यूसर प्रोसेस कैसा है। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोसेस कैसा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर को सिंक्रोनाइज करने में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ ले आते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग। थैंक्स ऑल एंड बाय।